लम कलौ नाट्यो 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 गतिरद्य था। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो देखिए 11वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि योग का अभ्यास करने के लिए क्या करना चाहिए, कोई पवित्र स्थान होना चाहिए ना। पवित्र स्थान पर पहले आप कुछ की घास बिछाइए। पहले क्या हिरण की खाल यूज होती थी, और एक साफ कपड़ा रख के उस पर एक बढ़िया आसन बनाना चाहिए। और आसन की जो ऊंचाई होनी चाहिए, ना तो बहुत ऊंची होनी चाहिए और ना बहुत ज्यादा नीची होनी चाहिए। तो भगवान जो है इस श्लोक में साधना करने के लिए बाहरी अभ्यास का वर्णन बता रहे हैं। इसमें शुष्को देशे का मतलब बता रहे हैं शुद्ध या पवित्र स्थान। आरंभिक अवस्था में बाहरी वातावरण क्या होता है ना, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ध्यान लगाने की, तो बाहरी वातावरण अच्छा होना चाहिए, वो मन को क्या प्रभावित करता है। तो साधना की जो बात की अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें व्यक्ति गंदे और अपवित्र स्थानों में भी आंतरिक शुद्धता जब प्राप्त कर लेता है, जब बहुत उच्च कोटि का हो जाता है। लेकिन जो नौसिखिए होते हैं, हम लोग जैसे अभी नौसिखिए हैं, हम लोगों को ध्यान लगाने के लिए अभी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या है, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। क्यों स्वच्छ वातावरण नहीं तो मन को स्वच्छ रखने में सहायक नहीं हो पाएगा। कुछ घास की चटाई होनी चाहिए। जमीन से जो तापमान निकलता है ना, हीट, उसमें क्या होता है, कुछ की जो आसन होते हैं इंसुलेशन प्रदान करते हैं। तो आजकल लोग क्या करते हैं, योग की चटाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर फिर क्या हिरण की जो है खाल है, या फिर जो है साफ बिल्कुल मुलायम कोई आसन होना चाहिए। आसन अगर ऊंचा होगा तो भी आपको नीचे गिरने का डर लगे रहेगा। बहुत नीचा होगा तो जमीन पर चींटे चींटी आपको परेशान करेंगे, वो आपके पैरों में चढ़ेंगे, है ना। तो भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि आपको बैठने के संबंधित आधुनिक समय के अनुसार आप उसको अपने आप को थोड़ा सा सेट करके रखो, ताकि आपको कोई अवरोध ना हो। तो जैसे क्या आप अब अवरोध क्या क्या होते हैं। अब आप ध्यान तो लगाना चाहते हो, लेकिन आपने ऐसी जगह आसन लगाया जब बदबू आ रही है, पता चला बगल से, या बगल में सड़क निकल रही, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, या जिस जमीन पे आप बैठे हो वो प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ बैलेंस है। तो आप क्या करोगे, जैसे आंख बंद करोगे, कभी कान के पास मक्खी बन बनाएगी, कभी जमीन से कुछ पत्थर चुभेगा, कभी ऐसा लगेगा कि आसन मेरा टेढ़ा हो रहा है, गिर जाएंगे हम। तो आपका दिमाग वहां ध्यान में थोड़े लगेगा भगवान के लिए। तो आपको तो अपनी शरीर की असुविधा पर लगा रहेगा मन आपका। फिर जब साफ सुथरा आसन होगा, ठीक से आप बैठोगे, थोड़ा एकांत होगा, है ना, और आसन आपका आरामदायक होगा, तो आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और शरीर को सीधा रखना चाहिए। और शरीर सीधा तभी रहेगा जब आपका जो है आसन बिल्कुल बैलेंस पे होगा, बेस सही होगा। तो इसमें सुचोदय से भगवान बोल रहे जहाँ की ऊर्जा सकारात्मक हो, यानी मंदिर में लगाना अच्छा रहता है, या घर का कोई शांत कोना हो, है ना। आसन हिलना डुलना नहीं चाहिए, तो मन नहीं भटकेगा, और संतुलन में होना चाहिए, है ना। ये तो भगवान बता रहे हैं 11वें श्लोक में। और 12वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि फिर इस पे क्या करना है, दृढ़ता से बैठना है योगी को, और एकाग्रता से ध्यान लगाकर मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। सभी विचार, मन में जितने भी विचार है, गतिविधियां हैं, उनको आप नियंत्रित करिए। और शरीर, गर्दन और सर सीधे बिल्कुल रख के बैठिए, सीधा स्ट्रेट। और आंखों को भटकने नहीं देना है। उसके लिए क्या करना, नाक का जो आगे का अग्रभाग होता है ना, उस पे दोनों आंखों को उसको ध्यान से देखना चाहिए। तो भगवान इसमें ध्यान से बैठने की विधि का वर्णन पहले किया। फिर मन को एकाग्र करने के लिए भगवान बता रहे हैं कि किस किस प्रकार की शारीरिक मुद्रा होनी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं आप ढंग से करोगे तो आपको आलस आएगा, ध्यान लगेगा नहीं, नींद अलग आने लगेगी आंख बंद करते ही। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि मन जो है ना, भगवान के चिंतन में उतना आनंद नहीं मिलता जितना उसको इधर उधर की वस्तु देखने में मिलता है। तो मन को इतनी आसानी से नहीं कंट्रोल किया जा सकता। इसीलिए भगवान पर ध्यान केंद्रित करते समय मन बहुत जल्दी सुस्त हो जाता है, या तो नींद में चला जाएगा या होने लगेगा। तो इसीलिए जब भोजन करते समय आपने देखा होगा कि जब आप खाना खाते हो तब ऊँगते होगा कभी। उस समय नहीं आदमी ऊँगता, उस समय तो बड़े ध्यान से खाना खाएगा। लेकिन जैसे आदमी से कहा जाता है कि मेडिटेशन करो और भगवान की माला करो या जप करो, तो उस समय क्या होगा, दो माला एक माला करते ही नींद आने लगेगी, फिर सो जाएगा आदमी बैठे बैठे। तो इससे बचने के लिए भगवान क्या बता रहे हैं कि कोई आसन सीधा होना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट मुद्रा होनी चाहिए। ब्रह्म सूत्र में देखिए तीन सूत्र बताए गए हैं। पहला बताया गया 4.1.7 में कि अपने आप को ठीक से बैठाइए,
सुनिश्चित करिए कि सीधे और स्थिर बैठे। इस प्रकार बैठकर ध्यान में मन को केंद्रित करो। तो ध्यान का अभ्यास करने के लिए आरामदायक मुद्रा में स्थिर बैठना चाहिए। किसी को मान लो घुटने की कोई समस्या है तो जमीन पे आप नहीं बैठ सकते, तो आप कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, ऐसा नहीं ऊंचे आसन पे, बिस्तर पे या कुर्सी पे सीधे बैठ, बस बैठना सीधे ही है बिल्कुल, है ना। तो भगवान ये बता रहे हैं इसमें कि आंखों को नाक की नोक पर केंद्रित रखिए और उसको कोशिश करिए स्थिर रखने की, मन को भटकने ना दीजिए। अगर आप थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं तो आंख बंद करके भी कर सकते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती तो आप आंख बंद भी कर सकते हैं। और आसन और मुद्रा कैसी होनी चाहिए? उपयुक्त। और ध्यान क्या होता है? ध्यान वास्तव में हमारे अंदर की यात्रा होती है, बाहर की नहीं। ध्यान के माध्यम से क्या होता है, हम अपने अंदर तक, गहराई तक जाते हैं और जन्मों के जो हमारे अनगिनत पाप है ना, उसको क्या करते हैं, मन से करते हैं। तो मन को एकाग्रता में स्थिर रखना सीख कर हम उनकी छुपी हुई क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान का जो अभ्यास होता है वो क्या होता है, हमारे व्यक्तित्व को व्यवस्थित करता है, हमारी अंतरात्मा को जागृत करता है, हमारी आंतरिक चेतना को जागृत करता है और हमारी आत्म जागरूकता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो इसके कई लाभ हैं जो भगवान अभी 6.15 में हम लोगों को बताएंगे। और भी लाभ लाभ क्या होते हैं, जैसे ये बेलगाम हमारा जो मन है ना, उसको नियंत्रित करने में, कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे विचार ऊर्जा को संतुलित बनाता है। ध्यान प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कि जीवन में सफलता अगर हमको पानी है, कोई चीज हमको याद नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो उसके लिए दृढ़ संकल्प विकसित करने में भी सहायक होता है ध्यान, है ना। तो व्यक्ति को बुरे संस्कार, अच्छी आदतें और दूर करने से अच्छे गुणों को विकसित करने में भी सक्षम बनाता है। तभी ये सब जब हम सीखेंगे तभी हमारा मन धीरे धीरे केंद्रित होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जैसे सूरज की रोशनी है, हर तरफ फैली है, हम जानते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा हीट है, सूरज की रोशनी में उजाला देती है, लेकिन वो क्या होता है, उसकी हीट से कोई वस्तु क्यों जल नहीं पाती, उसका कारण मालूम है? क्योंकि सूरज की जो रोशनी है उसकी शक्ति जगह जगह बिखरी हुई है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल करिए, आप एक क्या करिए, लेंस लीजिए और एक सूरज की जो बिखरी है उनको लेंस के माध्यम से एक छोटे से कागज पे या छोटे से पत्ते पे आप फोकस करिए, तो वही सूरज की रोशनी उस कागज को, लकड़ी को, पत्ते को, किसी को भी जला के राख कर देगी, उसमें आग लग जाएगी। तो उसको आप समझ सकते हैं इसी चीज से कि आपका मन क्या है, उसी बिखरी हुई सूरज की धूप है, उसमें क्या क्या है, कल की चिंता भी आ रही है, टेंशन, कल क्या करना है, कल कैसे कमाना है, कल नौकरी जाना है, कल खाने में क्या बनाना है, ये क्या बनाना है। कभी मन आपका मोबाइल में भाग रहा है, तो मन आपका क्या एक जगह केंद्रित कहाँ है, सूरज की रोशनी की तरह बिखरा बिखरा है। और जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं ज्यादा भागता है, पुरानी पुरानी चीजों की तरफ भागेगा। तो ध्यान में बैठ के क्या आप इंद्रियों को जब एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो मन रुकना नहीं चाहता, भागना चाहता है। तो मन को एक जगह परमात्मा में केंद्रित करना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जन्मों जन्मों के हमारे विकार हैं उनको जला के हम हटा सकते हैं। तो इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ, यत चितेंद्र सक्रिय, यानी ध्यान का मतलब केवल आंख बंद करना नहीं, आपकी जो इंद्रिया और मन इधर उधर भाग रहा है उसको भागदौड़ को रोकना है आपको। दूसरा क्या करना है, एकाग्रता मतलब फोकस करना है। आपकी जो बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा है सूरज की रोशनी की तरह, उसको इकट्ठा करिए और नाक की सीध में देखिए, उसको पूरे को इकट्ठा करके उस को वही इकट्ठा करिए। आत्म विशुद्धि है मतलब योग का अंतिम लक्ष्य कोई जादुई शक्ति नहीं प्राप्त होगी हमको योग करने से, बल्कि हमारा सोल और हमारा माइंड वो क्या साफ होगा, है ना। तो भगवान कहते हैं जैसे मटमैला पानी शांत छोड़ दे तो उसकी गंदगी क्या होती, सारी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। तो जब आप एकाग्र करोगे, अपने को शांत करोगे, तो जितनी गंदगी मन में उथल पुथल मच रही है धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। हरे कृष्ण। 13-14 नीलम पांडे पढ़ेंगे। हाँ जी, हरे कृष्णा जी प्रभु। पढ़े, पढ़िए माता जी। समम कार्य शिरो ग्रीवम धारयन चलम स्थिरा संप्रेच नाशकाग्रम स्व दिश्चान्वलोकयन् प्रशांतात्मा विगत विगत भीर ब्रह्मचार व्रते स्थिता मना संयम मंचितो युक्त आसीत मत परा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अवचलित
तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तात्पर्य, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है। वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रत घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वास बस्थास शर्वता, सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन से, जब मैथुन का कोई भी ज्ञान नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नत नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या ज्ञान ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मतलब संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञानी और ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवत गीता में 2.59 में कहा गया है, पिस्या बिन वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्ज रसो अप्यस्य परम दृष्टा निर्वते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वही भगवत रसवासन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्ति को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्णा भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपने विकृत स्मृत अथवा कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध की विस्मृत के कारण भयभीत रहता है। भागवत को 11.237 कथन है, भयम द्वितीय भिन्न वेशिता स्याद ईशाद पेतस्य विषय यो स्मृत। कृष्ण भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही ये समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विद्या के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो देखिए इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार शांत निर्भीक और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य के व्रत में दृढ़ रहते हुए सजग योगी को मेरा ध्यान करना चाहिए और केवल मुझे ही सर्वोत्तम लक्ष्य मानकर अपनी प्रैक्टिस करे, है ना, चरम लक्ष्य बना दे मुझे। तो भगवान बता रहे ध्यान में सफलता के लिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य
का अभ्यास बहुत जरूरी है। पशु जगत में देखिए, यौन इच्छा प्रजनन क्रिया को सुगम बनाने के लिए होती है, और पशु मुख्यतः इसी उद्देश्य से पूरे जीवन लिप्त रहते रहते हैं, है ना। उनको बाकी ज्ञान नहीं होता किसी भी चीज के लिए, पशु योनि में डाल दिया जाता है। तो अधिकांश प्रजातियों में क्या होता है, एक प्रजनन ऋतु होती है, और पशु अनैच्छिक रूप से यौन क्रिया में लिप्त नहीं होते हैं। और चूंकि मनुष्य अधिक बुद्धिमान है, तो उनको इच्छा अनुसार भोग करने की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए प्रजनन की क्रिया अनैतिक आनंद बन जाती है, फिर उसको आदमी भोग मान लेता है ना। इसलिए वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मचर्य के अभ्यास पर विशेष बल दिया गया है। पतंजलि कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाए वीर लाभा, ब्रह्मचर्य का कार्य पालन करने से आपके शरीर की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा विज्ञान में ब्रह्मचर्य संयम पालन को असाधारण स्वास्थ्य लाभों के लिए महत्व दिया गया है। धन्वंतरी के एक शिष्य ने आयुर्वेद के भारतीय जो चिकित्सा विज्ञान था, पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा किया, फिर अपने गुरु के पास जाके पूछा कि एक ऋषि, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं जीवन भर स्वस्थ रह पाऊं और मुझे किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े बीमारी की। तो उन्होंने बताया कि देखो, तुम्हारे जो वीर है, तुम्हारी आत्मा है, उसमें आत्मा का वास होता है, क्योंकि इसी से शरीर का निर्माण होता है। तो जो स्वास्थ्य का रहस्य है, इस प्राण शक्ति के संरक्षण में निहित है। तो ये तुम्हारी प्राण शक्ति है, इसको अगर व्यर्थ करोगे तुम प्राण शक्ति को, तो तुम्हारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास सब तुम्हारा इसका धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। तो आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है, एक बूंद जो वीर बनता है वो 40 बूंद रक्त लगता है, 40 बूंद ब्लड से बनता है। तो उसको व्यर्थ करने से क्या होता है, प्राण अस्थिर अशांत हो जाएगा, शारीरिक मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे आदमी खो देगा, स्मृति मन बुद्धि सब कमजोर हो जाएंगे, तो भगवान में ध्यान नहीं लगेगा, शास्त्रों का अध्ययन कैसे होगा। स्मृति मन बुद्धि सब कमजोर हो जाएंगे, तो श्लोक भी नहीं याद होंगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन जब करेंगे तो उससे शारीरिक ऊर्जा वृद्धि होगी, बुद्धि स्पष्ट होगी, इच्छा शक्ति प्रबल होगी, स्मृति प्रबल होगी, आध्यात्मिक बुद्धि तीव्र हो जाएगी, और आपके चेहरे पे एक तरह के शाइनिंग, ग्लो करने लगता है। जो ब्रह्मचारी होते हैं उनका चेहरा ग्लो करने लगता है। तो जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा केवल शारीरिक भोग विलास से प्रवेश तक नहीं सीमित है। अग्नि पुराण में कहा है, यौन संबंध से जुड़ी 8 प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण व्यक्ति को जरूर रखना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, उस पर उसको खास तौर पे। पहला, इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। दूसरा, इसके बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में मजाक भी नहीं करना चाहिए। विचारों में कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए, है इसमें किसी को रुचि दिलाने के लिए उसको निवेदन नहीं करना चाहिए, इसमें रुचि रखने वाले व्यक्ति को लुभाना नहीं चाहिए, और दूसरा, खुद लिप्त नहीं होना चाहिए। तो जिसको ब्रह्मचारी बनना है, तो इन सभी गतिविधियों से उसको बचना जरूरी है। तो ब्रह्मचर्य में न केवल यौन संबंध से परहेज करना जरूरी है, बल्कि जो और समलैंगिक कृत्य होते हैं उनसे भी, यौन क्रियाओं से परहेज करना पड़ेगा, तभी आपका ध्यान ईश्वर की तरफ लग पाएगा। तो इसमें भगवान मानसिक अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, जिसके लिए आपको पहले शांति स्थिर रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए, मन में प्रशांत आत्मा का मतलब मन में कोई हलचल ना हो, भविष्य का कोई डर ना हो, वितभागी है ना, इसका मतलब भविष्य की कोई चिंता ना हो। विगत भी ब्रह्मचर्य वित्त शिष्टा, तो भविष्य का डर ना हो, उसको देखना है कि ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वो करेंगे। मचिता मतलब ऐसा योगी जो मन हमेशा, जैसे एक प्रेमी का मन अपने प्रीतम से मिलने के लिए करता है ना, तो योगी का ध्यान हमेशा ईश्वर में लगना चाहिए। तो भगवान को अपना परम रक्षक मान लेना ही निर्भयता की कुंजी होती है। यही हमारी शांति का सूत्र। 15वां श्लोक। हरे कृष्ण। कौन पढ़े? जी पढ़े हरे माता जी। कृष्ण। युद्ध नेव सदात्मना योगी नियत मानसा शांति निर्वाण परमा मत्सथा नित्य गच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरत प्राप्त करता है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है तथा भगवत गीता के अनुसार योगी
नहीं है, ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं, जिस प्रकार सूर्य द्वारा ये भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को भी परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मंचितात् मत्परा मत्स्य स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंत गोता कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक तथा निवसत्य खिलात्म भूता। अतः भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सा वे मना कृष्ण पदार बिंदियो। वेदों में श्वेताक्षर उपनिषद 3.8 भी हम पाते हैं, तदैव विश्वामित्रमेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान हम लोगों को बता रहे हैं कि इस प्रकार मन को निरंतर मुझ में लीन रखते हुए अनुशासित मन वाला योगी क्या करता है, निर्वाण प्राप्त करता है और परम शांति में मुझ में निवास करता है। तो विश्व में देखिए ध्यान करने के अनेक तकनीकें बहुत ज्यादा प्रचलित है ना। बौद्ध तकनीक है, जैन तकनीक है, तांत्रिक है, ताओवादी है, वैदिक तकनीक है। इसकी कई बार इस उपशाखाएं होती है। हिंदू धर्म के अनुयायियों में भी बहुत अनगिनत तकनीकें होते हैं। तो हमें कौन सी अभ्यास की प्रणाली अपनानी चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं कि ध्यान का लक्ष्य केवल स्वयं ईश्वर होना चाहिए, केवल ईश्वर भगवान। और ध्यान का उद्देश्य केवल एकाग्रता बढ़ाना नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करना है। जैसे श्वास चक्र, शून्य, ज्वाला आदि पर ध्यान करने से एकाग्रता विकसित करने में सहायता मिलती है। और मन की शुद्धि तभी संभव होती है जब सर्व शुद्ध वस्तु यानी स्वयं ईश्वर पर आप जब स्थिर करेंगे, तभी उसकी शुद्धिकरण होगा। भगवान आगे 14.26 में बताएंगे कि ईश्वर भौतिक प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। जब कोई अपना मन उन पर स्थिर करता है, तो वो भी प्रकृति के इन 3 गुणों से ऊपर उड़ जाता है। इस प्रकार प्राणों पर ध्यान करने को अभ्यास, भले ही पौरलौकिक ध्यान कहें, परंतु पौरलौकिक ध्यान केवल भगवान का ध्यान करेंगे तभी होता है। तो ईश्वर पे मन को स्थिर करने का तरीका क्या है? हम ईश्वर भगवान की क्या सभी दिव्य गुणों, उनका नाम रूप, उनके सद्गुण, उनकी लीलाएं भगवान की, उनका निवास स्थान कैसा है, गोलोक है, इन चीजों को ध्यान का विषय बना सकते हैं। और ये सभी ईश्वर भगवान से, कृष्ण से अलग नहीं है, अविवेवित नहीं है, उनकी समस्त शक्तियों से परिपूर्ण है। तो अतः भक्त इसमें किसी पर भी अपना ध्यान कर सकता है। तो भगवान का ध्यान सच्चा लाभ तभी आपको मिलेगा जब आप भगवान के नाम को चिंतन का आधार बनाएं, हरि नाम जिसको बोलते हैं ना। तो उसी को जब आप बराबर चिंतन करेंगे, जैसे रामायण में देखिए बताया, ब्रह्म नाम तेन नामू 12 दानी, है ना। ईश्वर का जो नाम है स्वयं भगवान से भी है। और आत्माओं के लिए इसकी उपयोगिता के संदर्भ में भगवान को याद करने का एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है कि उनका नाम लीजिए, आप हरि नाम लीजिए, क्योंकि इसे कहीं भी और हर जगह उठते चलते फिरते बैठते खाते सोते किसी भी समय अपना काम करते हुए हर समय ले सकते हैं। इसको लेने का कोई विशेष तरीका नहीं होता है, कोई विशेष
प्रयोजन नहीं होता है कि आपको इसको लेने में कोई आपको किसी साधना का इस्तेमाल करना। आप किचन में काम करते हुए भी ले सकते हो, ऑफिस में भी ले सकते हो, है ना, कहीं भी ले सकते हो। तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई साफ सुथरी जगह बैठिए या तभी आपका हरि नाम हो पाएगा। नाम बिना नहाए भी लिया जा सकता है, बिना नहाए भी ले सकते हो, आप अशुद्ध अवस्था में भी ले सकते हो। तो इसके लिए कोई विशेष साधन नहीं है। तो अधिकांश साधकों के लिए केवल नाम ही मन को मोहित करने का पर्याप्त आकर्षक नहीं होता, क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार इस तरह से है कि हमारे मन जो स्वाभाविक रूप से रूप की ओर आकर्षित होता है। तो भगवान का रूप देखना है हमको, तो उसको आप देखिए अच्छे से, पैरों से लेके चरण से लेके मोर मुकुट तक भगवान के। फिर उसको ध्यान में रखिए आप अपने, उसके उस ध्यान को क्या कहते हैं, रूप ध्यान, है ना, कि किस तरह का मोर मुकुट है, किस तरह का उन्होंने पीताम्बर पहना हुआ है, कैसा उन्होंने जो है आज जो है वो पैरों में पायल पहनी है, माला कैसी पहनी है। तो भगवान को पहले अच्छे से देखिए, पर डे श्रृंगार होता है उसको ध्यान से देखिए। फिर उसको ध्यान को आप जब बैठिए तो उसको ध्यान को अपने मन में लाइए, आंख बंद करिए तो भगवान की तस्वीर को सामने से देखिए कि आप भगवान आपके सामने खड़े हैं नीचे से ऊपर तक। तो इसको हम लोग भगवान के रूप का ध्यान बोलते हैं। तो एक बार जब आपका मन है ना ईश्वर के स्वरूप पे, भगवान पे केंद्रित हो जाए ना, तो हम भगवान के जितने भी गुण हैं, भगवान कैसे करुण है हमारे ऊपर, देखिए कितनी करुणा करते हैं, उनकी कितनी सुंदरता है ना, वृंदावन में देखो कितना बढ़िया रास करते हैं, उनका ज्ञान देखो कितना महान है भगवान का, है उनका प्रेम कितना है गोपियों के प्रति। काश हमारे ऊपर भी ऐसा प्रेम हो जाए। कितने भगवान परोपकारी है, देखो चींटी से लेकर समस्त जगत की उनको चिंता रहती है, हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। गजेंद्र का मोच किया उन्होंने, हर व्यक्ति का चिंता रहती है, उनकी कृपा सभी प्राणियों पे है, हमको उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। तो इस तरह का जब हम चिंतन करेंगे फिर धीरे 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 हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, और मन को भगवान की सेवा में करके ध्यान में उन्नत कर सकते हैं। अब जैसे आप क्या कर सकते हैं, मानसिक सेवा बोलते हैं हम लोग इसको। तो मानसिक सेवा आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप मन में कल्पना करिए कि हम आंख बंद करके कि यमुना जी के किनारे हम चूल्हा जलाए है, भगवान के लिए आज हम गरम गरम कड़ी भात बनाएंगे, आज भिंडी की सब्जी रोटी खिलाएंगे उनको, या आज आज हम उनको रवे का हलवा खिलाएंगे, गाजर का हलवा बनाएंगे, तो देसी घी उसमें कोई मानसिक में आपको देखिए आइटम की कमी नहीं है, जितना अच्छे से अच्छा केसर हो, महंगी से महंगी केसर हो, आप उसमें भोजन में डाल उनकी है, उनको अच्छा से गरम गरम भोग लगाइए। मानसिक ध्यान भी कर सकते हैं, मन में उनको आप अर्पित कर सकते हैं, चाहे कहीं भी बैठे हो, कमरे में बैठे तो भी आप मानसिक ध्यान कर सकते हैं। मन में आप उनके लिए अच्छे अच्छे के फूलों की माला बनाइए भगवान के लिए, है ये कल्पना करिए कि हम भगवान के लिए अच्छे अच्छे फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके लिए मधुर मधुर गीत गा रहे हैं, गोपियां बैठी हैं हम उनकी सेवा कर रहे हैं, भगवान की इत्र की मालिश कर रहे हैं, है ना, गर्मियों में उनको पंखा चल रहे हैं खड़े होके साइड में, फिर हम उनको ठंडे पानी से स्नान करा रहे हैं, उनके लिए भोजन पका रहे हैं। तो अगर हम ये मानसिक सेवा करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे बहुत से ऐसी स्टोरी है, हम आपको बताएंगे हमारे वृंदावन के संतों की, कि जो मानसिक सेवा में थे, मानसिक सेवा में तो सचमुच भगवान उनकी सेवा स्वीकार कर रहे थे, कि उनका हाथ तक जल गया, गर्म खीर में हाथ डाल दिया उन्होंने, है ना। तो इस तरह के चमत्कार होने लगते हैं। आपकी जो मन के की हुई सेवा होती है उसको भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, एकांत में बैठ के करिए आप। तो इसी प्रकार आप भगवान का हरि नाम करिए, जप करिए, भगवान के स्वरूप का, गुण का, ठाकुर जी की लीलाओं का, इनका ध्यान करिए। उनकी कोई भी स्टोरी, किसी राक्षस का वध, या गोकुल की कोई लीला, भगवान की गौचारण लीला, है ना, कोई भी लीला का उनका आप ध्यान कर सकते हैं। तो ये सब आपको भगवान के नजदीक ले जाते हैं, उनके दिव्य धाम में ले जाते हैं। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को यही बता रहे हैं, उनको कई तुम्हें तरीके हम दे सकते हैं, बहुत सारे साधन है हमारे पास। तुम भगवान का ध्यान लगाने के लिए जो तुमको अच्छा लगे तुम मुझसे जुड़ जाओ। तो भगवान ध्यान के परिणाम बता रहे हैं इसमें, कि जो अपने आप को परमात्मा से किसी भी माध्यम से जोड़ सकता है ना, किसी भी माध्यम से, मानसिक सेवा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो उसको मुझसे जुड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो हमको क्या करना, नियत मानसा, यानी जब मन इधर उधर नहीं भटकता, हमारे वश में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं नियत मानसा। और मत संस्थान मतलब ये शांति आपको बाहर बाजार में नहीं मिलेगी, ये हमारे भीतर स्थित है, भगवान से जुड़ के ही हमको प्राप्त हो सकती है, बाकी चीजों को दिमाग में लाने से नहीं होगी। और निर्वाण परमाम मतलब ये ऐसी शांति है
जिसको आप अगर एक बार जीवन में प्राप्त कर लोगे ना, तो आपको पूरे जीवन में किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की टेंशन, कोई भी अशांति जीवन में आपके बचेगी नहीं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके अपना मन मुझ में धीरे धीरे डुबोता है, तो वो एक दिन मेरे ही तरह पूरी तरह से शांत हो जाता है ना। उसको किसी भी तरह का दुनिया का शोर परेशान नहीं करता। तो शांति आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, वो आपके भीतर, जब आप अपने परमात्मा से जुड़ जाओगे तो ये शांति अपने आप आ जाएगी आपके जीवन में। हरे कृष्णा। 16वां श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे ऋतु जी वो पढ़े, पढ़िए। ना नास्त्यस्तु तस्तु योगो अस्तु न चैकान्त मनस्नता न चाति स्वप्न शीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सत्वगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए आता। जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हुए पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। उच्यते ते स्वधा पापा वे पाचस्य यात्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन की उच्चिष्ट उच्चिष्ट भाग्य को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो देखिए, इस श्लोक को हमको बहुत ध्यान से अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो भगवान क्योंकि इस पे बता रहे हैं, जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत ज्यादा कम खाते हैं, है ना, उपवास रखते हैं ज्यादा, और बहुत ज्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, तो इस तरह के लोग जीवन में और योग में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान का जो उद्देश्य है वो उससे प्राप्त होने वाले अंतिम लक्ष्य का वर्णन करने के बाद भगवान ने कुछ नियम बताए हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक होता है। तो जो लोग शरीर की देखभाल के नियमों का उल्लंघन करते जीवन में, वो कभी योग कर ही नहीं सकते। तो योग के जो मार्ग में चलने वाले लोग हैं, अपनी अपूर्ण बुद्धि के कारण कहते हैं क्या, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं, इसलिए शरीर की देखभाल करने की क्या जरूरत है तुमको, कि उसकी चिंता ना करो, केवल आध्यात्मिक कार्यों में लीन करो। तो ये बेवकूफी वाली बात है ना, कि आप घर में रह रहे हो, घर की सफाई ना करो, तो आत्मा कहाँ रह रही है? जिस घर में रह रही है उसकी सफाई नहीं रखोगे तो शरीर में मलिन नहीं हो जाएगा, जीर्ण नहीं हो जाएगा, कमजोर नहीं हो जाएगा। तो उसकी देखभाल तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आत्मा को अभी तो उसमें रहना है ना। तो ये इस तरह की फिलॉसफी अपने जीवन में नहीं लानी चाहिए। तो हमको अगर बहुत दूर तक जाना है, ये बात तो सच्चाई है कि देखिए हम शरीर नहीं है, लेकिन जब तक आप जीवित हैं तो आत्मा को रहने के लिए एक वाहन चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो आपको उसकी देखभाल तो कंपलसरी मस्ट है, करना ही पड़ेगा। तो चरक संहिता में क्या कहा गया है? इस शरीर धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होने का वाहन है। यदि शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो आध्यात्मिक साधना किसके लिए करोगे, कैसे करोगे? कर ही नहीं पाओगे, आप हरिनाम नहीं कर पाओगे, तो आध्यात्मिक साधना में आपके बाधा उत्पन्न होगी। तो रामायण में भी बताया गया है कि वेद जो है तनु बिनु भजन वेद नहीं वरंद, मतलब वेद आध्यात्मिक में संलग्न होने के शरीर की उपेक्षा करने की सलाह नहीं देते हैं कि अगर आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो शरीर की देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो भौतिक विज्ञान में की सहायता से अपने शरीर की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। तो इसमें ईशोपनिषद में कहा गया अंधम तमा प्रविशन्ति ये विधाम उपासते ततो भू तमो याहू विधाम रता, मतलब जो केवल भौतिक विज्ञान का अभ्यास करते हैं, मतलब भौतिक विज्ञान के हिसाब से चलते हैं, वो केवल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक विज्ञान का अभ्यास करते हैं वो इससे भी कह रहे, मतलब कि आप शरीर की देखभाल ना करो और खाली अपने अध्यात्म में लगे रहो, तो वो और भी कह रहे नरक में जाते हैं। क्योंकि भौतिक विज्ञान आपके शरीर रख रखाव के लिए आवश्यक है और आध्यात्मिक विज्ञान शरीर के भीतर की रख रखाव, दिव्यता आपकी प्रकटीकरण की जरूरी है। तो आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों में संतुलन बना के रखना पड़ेगा। इसलिए योगासन, प्राणायाम, उचित आहार, ढंग से शरीर को स्वस्थ रखना, तो इस तरह का आहार का ज्ञान जो होता है वो वैदिक ज्ञान का अनिवार्य हिस्सा होता है प्राचीन समय से। तो चारों वेदों में से प्रत्येक में भौतिक ज्ञान के लिए एक सहयोगी वेद है, यानी अथर्ववेद का सहयोगी वेद है आयुर्वेद। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य का प्राचीन विज्ञान है, इसको फॉलो करना चाहिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि वेद शारीरिक स्वास्थ्य के रखरखाव पे जोर देते हैं। भगवान कहते हैं कि अधिक खाना या बिल्कुल कम खाना ये आपकी बॉडी को निष्क्रिय करता है। अधिक सक्रियता, ज्यादा खाओगे तो बॉडी ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा कम खाओगे पूर्ण निष्क्रिय हो जाओगे, दोनों बात है। तो आध्यात्मिक साधकों को क्या करना चाहिए? प्रतिदिन ताजा, पौष्टिक और संतुलित मात्रा में भोजन करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और नींद भी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए जितनी बताई गई है। 4-5 घंटे की नींद प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के लिए बहुत जरूरी हो। इससे ज्यादा सोओगे तो भी नुकसान है, इससे सोओगे तो भी नुकसान है। तो इसीलिए कहा गया जो भौतिक चीजों से बचना चाहते हैं तो वो हर चीज भगवान को भोजन भगवान को अर्पित करके तो उनका प्रसाद लें भगवान का, वो ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए, है ना। तो अब इस श्लोक में हमने क्या समझा कि भगवान कह रहे हैं जब बहुत ज्यादा ना कम खाइए, ज्यादा उपवास भी ना रखिए, और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोजन है तो बहुत ज्यादा ना खाइए, और सुबेरे देर तक सोना भी बहुत आपके लिए नुकसानदेह है। तो एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध की खोज के लिए बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने क्या खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और सूख के कांटा हो गए, कंकाल हो गए, इतने कमजोर हो गए कि वो चलना फिरना भी और उनके लिए उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। तो एक दिन संगीतकार अपनी शिष्या को सुना, उन्होंने वीणा सिखा रहा है, तो संगीतकार अपनी शिष्या से बोल रहा था कि वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो कि उससे स्वर ही ना निकले, और इतना ज्यादा ना कस दो उसको कि वो बजाते ही टूट जाए। तो ये बात भगवान बुद्ध को तुरंत समझ में आ गई, वो तुरंत समझ गए कि भगवान का संदेश है कि अगर आप बिल्कुल खाना छोड़ दोगे और वो बिल्कुल नहीं खाओगे तो दोनों आपको जो है परेशान कर देगा, आप या साधना कर ही नहीं पाओगे। तो शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए कि बहुत ज्यादा उपवास नहीं करना कि निर्जला व्रत ये रह रहे हैं या दिन भर सो रहे हैं, बहुत ज्यादा नींद ही नहीं पूरी हो रही, तो तनाव और बीमारियां आपको धीरे धीरे घेर लेगी। तो ये शरीर क्या आत्मा का एक वाहन है, इसलिए उसका ध्यान रखिए। ना आपको बहुत ज्यादा पेटू बनना है, ना हठपूर्वक उपवास करना है, सात्विक और हल्का भोजन प्रतिदिन लीजिए, तामसिक भोजन नहीं लेना है। और ज्यादा सोएंगे तो बुद्धि जड़ बन जाएगी आपकी, और नहीं सोएंगे तो आपका दिमाग किसी काम का नहीं रहेगा। तो योग ना तो भोग होता है और ना योग का मतलब देह को सुखाना। हर चीज में अनुशासन जरूरी है, खाने में और सोने में बैलेंस रखिए आप। तो किसी भी चीज की अति करेंगे तो आपके अंत में दुख का कारण बनती है। तो संतुलित शैली हम लोगों को जीनी है। एक श्लोक और लेंगे, 17वां इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये कौन पढ़ेगा? युक्ताहार विहार से। हरे हाँ, कृष्ण जानवी बोलो। शक्ति पढ़िए पढ़िए आप। युक्ताहार विहारस्य युक्तस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः
जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य, खाने, सोने, रक्षा करने, महसूस करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता 9.23-26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में कम कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ काल तुम कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श शील रूप गोस्वामी, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नाम का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे न सोते थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता था। उसे कोई भौतिक सुख दुख नहीं सताता। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो हाँ, हरे कृष्णा। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो लोग खान पीने में, अपने मनोरंजन में, हर चीज में संयमी हो, है ना, कर संतुलित हो, नींद में भी नियमित हो, मतलब कि प्रॉपर नींद लेती, जैसे मान लीजिए प्रॉपर जो नींद का टाइम है वो क्या होता है कि 9-10 बजे तक आप सो जाइए और हर हालत में 3-4 बजे तक उठ जाइए आप सवेरे। ये हर व्यक्ति के जीवन में एक नियम होना चाहिए। खाने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए, है ना, कि जैसे आप रात में सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग 9-9 10-10 बजे खाना खाते हैं, तो 80% लोग आजकल कोलाइटिस से बीमार रहते हैं। आजकल जो जितने मरीज आते हैं सबको आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है आईबीएस? 9 बजे 10 बजे जब आप खाना खाओगे तो सोने से 4 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। अब आप खा रहे हो सूर्यास्त के बाद, सूरज ढल गया, सूर्यास्त के बाद तो देखिए जानवर भी खाना नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग को जब मिल जाए खाने को तब खा लेते हैं, कोई नियम नहीं होता किसी भी चीज का। तो क्या होता है उससे हम लोग क्या बीमार रहते हैं। शुगर आजकल देखिए जरा जरा से बच्चों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर हो रही है, फैट बढ़ रहा है, कोलाइटिस हो रही, पेट दर्द हो रहा है। तो ये सब क्या है, खाने पीने में उल्टा सीधा ध्यान ना रखना है। रात में 12-12 1-1 बजे तक सोएंगे, 2-2 बजे तक, और सुबह 8-8 9-9 बजे तक सोते रहेंगे। तो सूरज की रोशनी जिसमें जो सबसे ज्यादा प्राण शक्ति होती है वो कितने लोग देख पाते हैं सुबह? सूर्योदय 5 बजे होता है आजकल गर्मियों में, कितने लोग सुबह का सूरज देख पाते हैं उगते हुए? हमारे ख्याल से 10% या 5% लोग होंगे। तो देखिए अगर हमको आध्यात्मिक प्रगति करनी है अपने जीवन में, अपना विकास करना है, तो भगवान की बात ध्यान से सुनिए। भगवान क्या कह रहे हैं? मनुष्यों के लिए क्या बनाया भगवान ने? सब्जियां बनाई, फूल बनाया, फल बनाया, अन्न बनाया, दुग्ध बनाया। नॉन वेज थोड़ी ना बनाया था, नॉन वेज बनाया गया था उनके लिए, जानवरों के लिए, है, उनको कैनाइन दांत दिए थे उसको चीरने फाड़ने के लिए, लेकिन वो आजकल फाड़ने का काम कौन कर रहा है? मनुष्य। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगले जन्म में तुमको बहुत शौक है नॉन वेज खाने का, तो अगले जन्म में तुमको हम जो है ऐसा शरीर देंगे कि तुम जाके पशु योनि में जाओ, शेर भालू बन जाओ, जाके खाओ नॉन वेज। तो वही चीज है कि जीवन में हर चीज का एक नियम होना चाहिए। अगर आपको बीमारियों से बचना है तो आपको भोग से दूर रहना पड़ेगा। ये नहीं जो मिला खा लिया, जब समय मिला तब खा लिया, नहीं, हर चीज का टाइम टेबल फिक्स करिए। डॉक्टर भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, हर सब कोई व्यक्ति कि सवेरे जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 8 से 9, आप सुबह उठिए, भगवान की पूजा पाठ करिए, ठीक है, भगवान को भोग बनाइए, और भोग बनाने के बाद भगवान का प्रसाद लीजिए। आप 8-9 बजे तक नाश्ता, जिसको कलेवा बोलते हैं, कर लीजिए आप। फिर दोपहर में 12-1 बजे थोड़ा बहुत दाल चावल जो खाना खा लीजिए, ठीक है।
फिर उसके बाद शाम को सूर्यास्त के समय जो भी हल्का फुल्का लेना है, सात्विक भोजन, दूध, दाल, सब्जी, फल फूल वो ले सकते हैं। फिर रात में सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है और आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है, और नहीं तो फिर क्या है, फिर शरीर में आलस, प्रमाद ये सब आएगा तो आप ध्यान क्या करोगे। तो वही चीज है ना कि रोग बीमारी जब शरीर में उत्पन्न होने लगेगी तो आपका मन नहीं लगेगा भक्ति करने में। भोग में शरीर आपका रोगग्रस्त हो गया तो आप क्या करोगे, शुगर हो गया आपको, अब पेट में गैस बन रही है, डकारे आ रही हैं, लीवर फैटी हो गया, पेट नहीं साफ हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये सब बीमारी है, तो आपका मन क्या लगेगा ध्यान करने में, है मन तो आपका यही लगा रहेगा, इसी में लगा रहेगा। सुबह आपको फ्रेशनेस नहीं आएगी जब पेट नहीं साफ होगा। तो इस सब चीजों में भगवान युक्ताहार विहार है। तो हर चीज में नियमित होना चाहिए, हर चीज को नियम से करना चाहिए। नियमित, युक्त का मतलब होता है नियमित, आहार मतलब होता है भोजन, विहार का मतलब आमोद प्रमोद, घूमने फिरने, हर चीज का समय। फिर युक्त बोलना है भगवान में, कितनी बार युक्त बोल रहे हैं देखिए, है ना। युक्त मतलब नियमित, चेष्टस मतलब जीवन निर्वाह के जो कर्म होते हैं, यानी आपका नहाना सुबह जल्दी, है ना, ब्रेकफास्ट जल्दी, नहा धो के शरीर को स्वस्थ करिए, ब्रेकफास्ट करिए। कर्मसु मतलब कर्म करने में, फिर अपना अपना डेली का वर्क करिए, साफ सफाई वगैरह। फिर भगवान कह रहे हैं युक्त मतलब नियमित, स्वप्न अवबोधस्य मतलब नींद का समय और जगने का समय, ये भी नियमित होना चाहिए कि 9-10 बजे तक सो जाइए और हर हालत पे 3-4 बजे उठ जाइए सुबह। तो हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर थे और प्रभुपाद जी थे हमारे, तो ये लोग क्या करते थे, रात में 8 बजे 9 बजे सो जाते थे और 10-11 बजे 2-3 घंटे बाद उठ जाते थे, और फिर पूरी रात बैठ के बुक्स लिखते थे, है ना, गीता का, उसका भगवत गीता, भागवत का, इसका सबका टिप्पणी लिखते थे इस पर बैठ के। तो 4 घंटे शरीर को सोने के लिए बहुत होता है। फिर भगवान कह रहे हैं योगाभ्यास, योग मतलब योगाभ्यास, भवन होता है, दुखा मतलब कष्टों को नष्ट करने वाला, तब आप योगाभ्यास मतलब भगवान का ध्यान कर पाओगे, नहीं तो आपका मन ही नहीं लगेगा, बीमारी बने रहोगे। तो क्या हरिनाम करोगे आप, 16 माला तो छोड़, 4 माला नहीं कर पाओगे। 4 माला में हरदास ठाकुर हमारे देखिए 3 लाख नाम जप लेते थे, जब सुबह उठ के रात में 3 बजे से शुरू कर देते थे और 12-1-2 बजे तक, जब तक 3 लाख नाम जप नहीं कर लेते थे तब तक एक ही आसन पर बैठते थे, पानी भी नहीं पीते थे, प्रसाद भी नहीं ग्रहण करते थे। तो ये शक्ति कहाँ से आती, भगवान से, क्योंकि उन्होंने अपना एक नियम बना रखा था। तो जब तक हम जीवन में किसी भी चीज का नियम नहीं बनाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे हमारी कोई भी हो, अगर हमको नियम बना के रखना है तभी हम कुछ भी जीवन में कर सक पाएंगे। जैसे 2 घोड़े थे, 2 रथ थे, तो इसमें एक रथ का जो सारथी था घोड़ों को बहुत ज्यादा चाबुक मारता था और फिर लगाम ढीली छोड़ देता था। तो चाबुक मारना मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष, और लगाम ढीली मतलब आलस। तो घोड़े कभी तेज भागते थे, कभी धीमे, कभी रुक जाते थे, पहियों में तेल नहीं था, है खड़ 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 बोल रहे थे, तो कीचड़ वाले रास्ते पे जा रहा था, क्या हुआ, पहिया टूट गया, तो वह रथ कभी जीवन में पहुंच नहीं पाया मंजिल तक। और दूसरा जो रथ था उसका सारथी जानता था घोड़ों को कितनी स्पीड से दौड़ाना है, कब उनको रेस्ट देना है, वो समय समय पर पहियों की जांच, मतलब ये शरीर हमारा क्या है, वाहन है एक, वो बहुत ज्यादा तेज भागता था ना तो रुकता था, और संतुलित लगातार गति बना के रखता था। नतीजा क्या हुआ कि वो अपनी मंजिल पर सही ढंग से पहुंच गया। तो भगवान यही कह रहे हैं कि आपका, हमारा जो शरीर है वो क्या एक रथ की तरह है, और हमारी जो जीवन शैली है वो उसकी सारथी है। यदि हम सोने, खाने में, काम करने में बैलेंस रखेंगे तो हमारे लिए भगवान का ध्यान करना कोई समस्या नहीं होगी, तपस्या नहीं लगेगा, हमारे लिए आनंद बन जाएगा, और हमारे मानसिक और दुष्ट सारे श्रेष्ठ खत्म हो जाएंगे। तो युक्ताहार विहार मतलब ना तो जीभ के स्वाद के लिए खाइए, ना शरीर को सुखाने के लिए भूखा रहिए, मनोरंजन और विश्राम जितना जरूरी हो उतना करिए। युक्त काम ऐसे करिए कि ना तो आपको काम बोझ लगने लगे, बर्डन लगे, उसके तले नहीं दबे, और ना ही आपके आलस आए, मतलब काम बिल्कुल ना करें तो आलस आएगा, समय बर्बाद होगा। तो समय पर सोना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, और नींद ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बस यही हमको भक्ति मार्ग में आगे ले जाएगी और भगवान से मिलवा सकती है आगे। तो हमको क्या करना, भगवान का कहना मानना है। ठीक है, आज से कितने लोग फॉलो करेंगे आज से इस बात को? हम्म, देखिए हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग अपना अपना दिनचर्या खुद अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों के हिसाब से हम लोग को नहीं सेट करना है ना।
तो अगर आप चाहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे खाने वाली प्रैक्टिस तो देखिए सभी लोगों को करनी है कि रात में सूर्यास्त के बाद नियम बनाइए कि सूर्यास्त होने के बाद 7 बजे सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद खाना ना खाया करिए अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है ना। और देर से सोना और देर से उठना, ये 2 चीज जरूर भक्ति मार्ग में अगर आपको बढ़ना है आगे, तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, तभी आप एक अच्छे भक्त होंगे और प्रभुपाद जी तभी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कोई प्रश्न हो आज का तो ले सकते हैं, नहीं तो खत्म करते हैं। किसी का प्रश्न है कोई? हरे सब कृष्णा समझ लिया प्रभु जो जी। बताया है? हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बार कल के बारे में बता दीजिए। क्या? कल नरसिंह चतुर्दशी है ना, तो उसमें फास्टिंग वगैरह के। हाँ, कल फास्ट है, फास्ट, कल पूरा दिन फास्ट है, इवनिंग तक है ना, सनसेट तक। उसके बाद फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, चाहे तो पूरा दिन रख सकते हैं, नहीं तो रात में आप खा भी सकते हैं, फीस्ट कर सकते हैं। और नहीं तो क्या है, रात में तो जब 9 बजे तक व्रत रहेंगे या 8-9 बजे तक, तो परसों अपना ब्रेकफास्ट तोड़ सकते हैं। बेस्ट यही रहेगा कि एकादशी व्रत रहे कल पूरा। ठीक है, समझ गई? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।